नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 32वीं कड़ी में हम मनीराम दत्ता बरुआ अर्थात मनीराम दीवान जी के बारे में जानेंगे। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। मनीराम दीवान आसाम के एक सामंत थे जिन्हें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी दे दी। उन्होंने आसाम में पहला चाय बागान स्थापित किया था। ऊपरी आसाम के लोगों में कलिता राजा के रूप में वे लोकप्रिय थे। मनीराम दीवान को उत्तर पूर्व के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद सेनानी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 17 अप्रैल 1806 में आसाम के जोरहाट जिले के चारिंग में हुआ था। इनके पिता श्री राम दत्ता आसाम के अहोम राजा कमलेश्वर सिंह के दरबार में डोला कशारिया बरुआ के खिताब से सम्मानित थे। मनीराम की पढ़ाई बंगाल में हुई। यहीं पर उन्होंने अंग्रेजी तथा फारसी जैसी भाषाएं सीखी। कहते हैं इंसान को जीवन में ठोकर खाकर ही अक्ल आती है। मनीराम के साथ भी ऐसा ही हुआ। मनीराम जब जवान हुए तब अहोम राज्य को बर्मा के राजाओं ने अपने कब्जे में कर लिया। ऐसे में मनीराम के परिवार पर भी खतरा था। ऐसे समय में अंग्रेज भी आसाम को अपने कब्जे में करने के प्रयास में लगे हुए थे। अंग्रेजों के इस मिशन में मनीराम ने अंग्रेजी अफसर डेविड स्कॉट तथा उनकी फौज की उत्तरी आसाम जाने में मदद की। इसके बाद मनीराम और उनका परिवार अंग्रेजों का वफादार हो गया। इस वफादारी के बदले 22 साल की आयु में मनीराम को अंग्रेजी शासन की ओर से तहसीलदार घोषित कर दिया गया। 1833 से लेकर 1838 तक मनीराम अंग्रेजों द्वारा स्वीकृत आसाम के राजा पुरेंद्र सिंह के दरबार में बोरबंदर बरुआ यानी प्रधानमंत्री बनकर रहे। 1839 में अंग्रेजी सरकार ने मनीराम को दीवान का खिताब दिया और आसाम कंपनी का अफसर भी बना दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1826 में आसाम के चाय बागानों को कब्जे में लेकर अपने तरीके से काम करना शुरू किया था। 1828 में दीवान मनीराम उनसे जुड़े। आसाम में चाय बागों से चाय उपज होने से चीन में उपजने वाली चाय का एकाधिकार खत्म हो गया। मनीराम दीवान कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनकी वफादारी अहोम राजा पुरंदर सिंघा के पुत्र कमलेश्वर सिंघा और पौत्र कंदपेश्वर सिंघा के साथ थी और वह उनको अपना राजा मानते थे। मनीराम को चाय उत्पादन में अच्छा मुनाफा दिख रहा था। हालांकि उनसे पहले भारत में किसी ने चाय उगाने का जोखिम नहीं उठाया था। इसके बावजूद मनीराम ने चाय उत्पादन का मन बना लिया और 1843 में आसाम कंपनी की नौकरी छोड़ दी और अपने खुद के चाय के बागान लगाने की तैयारी करने लगे। यहीं से अंग्रेजों को उनकी वफादारी में कमी दिखने लगी। उन्हें मनीराम का चाय बागान लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिरकार 1845 में जोरहाट के पास मनीराम ने अपना पहला चाय बागान लगा ही लिया और इस तरह वह देश के पहले चाय उत्पादक बन गए। उन्होंने अपने चाय बागान लगाने के लिए कोलकाता से चीनी चाय विशेषज्ञ बुलाए और उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया। अब इस जगह को सिन्नामारा के नाम से जाना जाता है। मनीराम ने अपना व्यापारी दिमाग लगाया और धीरे धीरे बिजनेसमैन बन गए।
उन्होंने खुद की चाय, हस्तकरघा उद्योग, वस्त्र रंगाई, नमक और इस्पात बनाने के कारखानों को भी खोल लिया। इसके साथ ही ईंट और सिरेमिक बनाने की भट्टियों के मालिक बन गए। मनीराम अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल नहीं भा रही थी। वह मनीराम की तरक्की को अंग्रेजी हुकूमत के लिए भारी नुकसान के रूप में देख रहे थे। उन्होंने उनके हर व्यवसाय को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1850 में उनकी कंपनी को बैन करके यह फरमान सुना दिया गया कि वह सारी कंपनियां बंद होंगी। 1851 में सारी कंपनियां बंद करा दी गई, जिससे कंपनी में काम करने वाले सारे लोग बेरोजगार हो गए। वो सभी मनीराम के नेतृत्व में इकट्ठा हो गए। वे सभी अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार थे। अंग्रेजी हुकूमत की चुनौती लेकर मनीराम दीवान ने मान लिया कि अंग्रेजी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए आसाम में अहोम राज्य की स्थापना ज़रूरी है। वो कोलकाता गए और उन्होंने निर्वासित अहोम राजा कंदपेश्वर सिंघा से मुलाकात की और राजा के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ने के लिए मोर्चा खोल दिया। कोलकाता में उन्होंने क्रांतिकारी पियोली बरुआ को अहोम राजा का सेनापति घोषित किया। उन्होंने अंग्रेजों के आसाम में चल रहे अफीम के खेतों को बर्बाद करा दिया। उन्होंने कामाख्या मंदिर में अंग्रेजों द्वारा बंद करा दी गई पूजा को फिर से शुरू कर दिया। उधर देश के अन्य हिस्सों में भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन की आग जोर पकड़ रही थी। अहोम राजा कंदपेश्वर सिंघा को बहुत सारे आसाम के क्रांतिकारियों का समर्थन प्राप्त था। पियोली बरुआ जैसे तेज तर्रार क्रांतिकारी के नेतृत्व में अहोम सेना तैयार हो रही थी। 10 मई 1857 को जब वो क्रांति सुलगी तो अहोम राजा कंदपेश्वर सिंघा और पियालू बरुआ इनके साथ मिलकर मनीराम दीवान ने भी आसाम में विद्रोह की शुरुआत की। 29 अगस्त 1857 को आसाम के जोरहाट पर हमला करके उसे कब्जे में लेने की योजना बनाई गई। अंग्रेजों को हराने के बाद अहोम राज्य में सबको दुगनी तनख्वाह दी जाने की घोषणा कर दी गई। इसके बाद किसी गद्दार ने मुखबिरी की और ये सारी योजना ध्वस्त हो गई। राजा कंदपेश्वर सिंघा, मनीराम दीवान और पियोली बरुआ को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। मनीराम दीवान को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया गया और 26 जनवरी 1858 को मनीराम दीवान और पियालू बरुआ को जोरहाट जिले के जेल के प्रांगण में जनता के बीच फांसी दे दी गई। मनीराम सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी थे। लोग उन्हें कलिका राजा कहते थे। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।